हेलो बच्चों, आज हम कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी के बारे में मैंने इससे पहले उनकी कविता के बहाने जब पढ़ाई थी तब आपको बताया था। फिर भी आप थोड़ा सा देख लें। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 और मृत्यु 2017 में हुई। ये हिंदी के साहित्यकार थे और नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर। अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि। 2009 में इन्हें वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सबसे बड़े पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो आज हम कविता पढ़ रहे हैं बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझको डर था। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ताकत। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो अब थोड़ा सा कविता के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत कविता में देखिए भाव के अनुरूप भाषा के महत्व को रेखांकित किया गया है। कवि कहते हैं कि सीधे साधे जो तथ्य क्या है, भाव है ना, तो जैसा भाव वैसे ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उसको चमत्कार यानी कि कवि को अपनी भाषाई चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा पाठक है, जैसा भाव है, वैसे ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यह जो कविता है वो कवि के कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इसमें भाषा की सहजता पर बात की गई है। ठीक, कभी भी कवि को अपना भाषाई चमत्कार दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब इसके अर्थ को देख लीजिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। तो सीधी सादी, लेकिन कवि को दिखाना था अपना कौशल, यानी कि वो कितना विद्वान है, भाषा को कितने अच्छे तरीके से जानता है। और इस चक्कर में वो भाव को भुला बैठा। अब भाव गायब हो गया तो अब उसे पाने की कोशिश की जा रही है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को बार बार तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। भाषा के तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। जिस तरीके से आप मान लीजिए कोई एक पेज है, अब पेज को अब हम बार बार घुमाते रहेंगे तो क्या होगा, उसकी चूड़ी ढीली पड़ जाएगी, है ना। और चूड़ी ढीली पड़ने से जिस जगह वो लगा हुआ है वहाँ कसाव नहीं रहेगा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। या तो बात बन जाए, भाव आ जाए, या फिर वो भाषा से बाहर निकल करके आ जाए। अब क्योंकि वो भाषा में घूम रही है, लेकिन इससे क्या हुआ, भाषा के साथ साथ बात और भी कठिन होती चली गई। यानी कि उसका अर्थ समझ में कवि को खुद ही नहीं आ रहा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय, अब कवि को यहाँ पे ठहर जाना चाहिए था कि वो आराम से देखता, भाव को सामने लाने का प्रयास करता। लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भाषाई चमत्कार दिखा रहा है। वो पेच को खोलने के बजाय कसता जा रहा है, क्योंकि अब उसे क्या हुआ, कारण क्या था, उसे पाठकों का दिखाई दे रहा था कि पाठक उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, वो कितना विद्वान है, कितने अच्छे से भाषा को जानता है। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन कौन है, ये पाठक, श्रोता, दर्शक की शाबाशी और वाह वाह। हाय, कहते हैं ना, कई बार कोई हमें स्पीच दे रहा होता है, भाषण दे रहा होता है और इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है कि हमें जो कहना चाह रहा है वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन हमें ये लगता है अरे कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग वो है कर रहा है।
आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार क्या हुआ? वही हुआ जिसका कवि को डर था कि ज़ोर ज़बरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई, यानी कि भाव खत्म हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। समझ में नहीं आ रहा, बस भाषा दिखाई दे रही है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब ज़बरदस्ती उसने उसके ऊपर कोई अर्थ थोप दिया। ऊपर से तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अंदर से उसमें कसाव नहीं था, यानी कि कविता बेकार हो गई। ना ताकत थी, यानी कि उसका अर्थ में वो ताकत नहीं रही। बात ने, यानी भाव ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब भाव ये सब देख रहा है, जो है ना कवि कहना चाहता है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने भाषा को बड़े प्रेम से, सावधानी से बरतना नहीं सीखा? बस तुम अपना प्रपंच, अपना आडंबर, अपना कौशल दिखाने के लिए भाषा का चमत्कार दर्शकों, पाठकों, है ना, श्रोताओं को दिखाने लगे। तो ये इसका अर्थ था। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।